बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं। और जनाब, कराची में क्या हुआ है? कराची में सर्दी आई है। क्योंकि लोगों को ये इंतज़ार होता है कि भाई कराची में सर्दी आए, और कराची में सर्दी आ गई है। जब सर्दी आ गई तो भाई सर्दी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है, किसी तरह चैन नहीं है। सर्दी हो गई तो गिला और नहीं हुई तो भी गिला। गलत बात है ये। अल्लाह का शुक्र हर हालत में अदा करना चाहिए। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज यहाँ पे? चाइनीज़ बना रहे हैं। सिंपल, बहुत 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 सिंपल है। और एक सूप सीखेंगे आप, और सूप है जनाब चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं स्टिर फ्राइड चिकन विद टोमेटोज़ एंड अनियन, या सिर्फ टोमेटोज़ इसमें। और इसके अलावा बहुत अच्छी डिश है जिसको कि हम फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। ठीक है जी। ये सीज़न है जिसमें कि आप लोग चाइनीज़ खाने बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके अलावा और क्या होता है? चलिए जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आप बात करना चाहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर रोज़ आप लोगों को अपने प्रोग्राम में ये बात बताती हूँ कि आप सभी लोग दावत राहत को बहुत पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोगों का मिस हो जाता है। तो आप इससे बचने के लिए कि प्रोग्राम आपका मिस हो, लाइव शो अगर नहीं देख पाते हैं तो फिर आप जाके YouTube पे देख सकते हैं। और इसके लिए आपको YouTube पे अब तक चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जनाब इसकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मेरे प्रोग्राम को जब चाहें देखें। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या होने वाला है यहाँ पर? सबसे पहले सूप का काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अच्छा, सूप में बहुत ही ज़रा सा फैट का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें डाल रही मैं थोड़ा सा, समझे 2 जवे हैं लहसुन के, उन्हें चॉप कर दिया गया है। हल्का सा इसको करेंगे फ्राई। जैसे ही इसमें खुशबू आनी शुरू आ गई, ये मेरे पास चिकन है, उसका हमने कीमा कर दिया। मैं मशीन से नहीं निकलवाती हूँ, हम इसको खुद बनाते हैं। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे हम। अच्छा, इसमें मैं सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो चाहें आप सब्जियाँ ले सकते हैं, हर वो सब्ज़ी जो कि सूप में जाती है और अच्छी लगती है, जिसमें कैबिज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, और क्या है जी, हरी प्याज है, रेगुलर प्याज डाल सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरी सब्जियां होती हैं, जुकीनी है वो डाल सकते हैं आप, स्पिनिच भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बनाऊंगी किसी दिन मैं स्पिनिच के साथ, तो आप लोगों को सिखाऊंगी कि भाई स्पिनिच के साथ सूप कैसे बनाते हैं। सूप बेशुमार तरीके से बनते हैं, और जैसे मैं अपने प्रोग्राम में बेशुमार तरह की चीज़ें सिखा चुकी हूँ। स्पिनिच का सूप आपको सिखाऊंगी किसी दिन इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा, ऐसा सच कोई हमने इसकी भुनाई तो करनी नहीं है। अच्छा, ये हमने हाथ से बनाया हुआ है, हमारा मशीन का कीमा नहीं है ये मोटा मोटा कूटा हुआ है चिकन है ये, लेकिन इसको बिल्कुल हमने जैसे बारीक कीमा होता है वैसे नहीं किया हुआ। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सब्जियां। मिली जुली सब्जियां हैं, इनको मिला जब काटें तो फिर मिक्स कर दें। मिक्स करने से ये आसानी होती है कि आपको हर सब्जी मिल जाती है। छोटा छोटा इसको काट लें। सूप में सब्जियां बेहद अच्छी लगती हैं, चाहे वो क्लियर सूप हो, चाहे वो थिक सूप हो। ये हमारा जो है आज का जो सूप है वो थिक सूप है। इस तरह का सूप होता है ना, उसी से पेट भर जाता है, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, और क्या सामान इसमें जाने वाला है? एक स्टॉक क्यूब मैंने लिया हुआ है चिकन का, मर्जी है ले, ऑप्शनल ना, नहीं है तो ना लें। मेरे पास निकल आया था तो इस वजह से मैं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ अगर नहीं होता तो मैं नहीं डालती इसको। और इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डालूँगी, और इसके अलावा फिनिश करेंगे हम सूप को अंडों के साथ। सूप भी बड़ी काम की चीज़, मतलब मेहनत की चीज़ है, और दूसरी बात है कि इसकी नो हाउ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए भाई, ये आया। अब क्या करूँगी मैं? अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं डालूँगी, अब मैं इसमें डालूँगी पानी, और ये वाला जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है ये डाल देंगे। ये एक स्टॉक है चिकन का, उसको हमने घोल लिया है।
अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी, ब्रेक में मंगा लूँगी मैं, और इसमें थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी। इस वक्त हम कोई चीज़ भी शामिल नहीं करेंगे इसमें, यानी जैसे सोया सॉस या चिली गार्लिक मेरे पास मौजूद है, तो वो मैं इसमें अभी शामिल नहीं करूँगी। इसको पकने देते हैं और हो सके तो थोड़ा कवर कर देते हैं। अच्छा, ये जो सब्ज़ियाँ और चिकन हमने डाला है, इसको आप हल्की आंच के ऊपर कम से कम भी 20 से 25 मिनट पकाएंगे। 20 से 25 मिनट, ताकि सब्जियों का भी एक्सट्रैक्ट जो है वो निकल आए, चिकन का भी निकले, और जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे निकल आएँ, तो तभी जाकर सूप अच्छा बनेगा। चलो भाई, अब आ जाते हैं यहाँ पर स्टर फ्राइड चिकन विद टोमेटोज़ जो है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक्चुअली इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टॉक भी रखा हुआ है। तो आपने इसको चाहे तो ग्रेवी रखें, चाहे तो आप इसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ मेरे पास चिकन है बोनलेस, और उसके हमने छोटे क्यूब किए हुए हैं। 1/2 इंच का क्यूब मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है, तो ये 1/2 इंच का क्यूब जो है, तो आप रखेंगे इस डिश में। अंडे को ब्लेंड करेंगे भाई, अच्छा चिकन में मिस्टर महमूद हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ रात, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम रात बड़ा जबरदस्त होता है। बहुत शुक्रिया और आपका। हम बड़े शौक से देखते हैं। अभी बीच में हमारे पास केबल भी नहीं आ रहा था। अच्छा, तो अब मैंने उस दिन आपने नहारी बनाई थी, जी जी, वो इतनी शानदार नहारी थी। हाँ। और मैं लिखना चाही थी, लेकिन जो मेथड आता है ना रात हाँ हाँ, से लिखा हुआ होता है, वो साफ नहीं होता है, ज्यादा अच्छा धुंधला धुंधला लगता है। अच्छा, तो अच्छा। जरा प्लीज वो अच्छा करके दें, ठीक है। ताकि हम आसानी से, क्योंकि मेरे पास और सहूलतें नहीं जो मैं आपको यूट्यूब वगैरह पे देख सकूं। अच्छा, आप यूट्यूब तो- पे नहीं देख सकती हैं? नहीं, मेरे पास सिर्फ सेल है, मैं इसी से कॉल करती हूँ, बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक तो है। प्लीज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, नहारी का दोबारा फिर दिखाएं, और एक पाए भी बनाना सिखाएं रात। पाए इंशाल्लाह बनेंगे, बिल्कुल। नहारी बनी तो पाए तो लाजमी बनेंगे। सही सही। आज आप क्या बना रही हैं? अच्छा, आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़, बन रहा है, बहुत ही सिंपल है, और एक सूप। नहीं, खाने हाँ बोलिए। रात खाने तो आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। मेरी पूरी फैमिली, मेरे खासकर मेरी तो बहुत टाइम के बाद आज आपसे बात हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। अब इस चैनल पे आपके पास टाइम भी इतना कम होता है, न्यूज भी होता है, आपका जी प्रोग्राम बिल्कुल, भी चल रहा होता है। जी हाँ, जी हाँ, और फिर ये हाँ। होता है कि रिपीट में भी पता नहीं कब आता है, ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो ये रिपीट मुझे मैं आप आपको जरूर बता देती हूँ। रिपीट में सिर्फ संडे को आता है, 2 प्रोग्राम मेरे आते हैं। एक 9:02, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे आ जाता है, दूसरा 10:05, 3 मिनट ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, तो अच्छा। संडे को 2 प्रोग्राम हैं, और बस वही रिपीट होते हैं। हाँ, थैंक यू राज, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा आपसे बात करके। मुझे भी बेहद अच्छा नहारी लगा। का और पाए का आप जरूर कीजिए। इंशाल्लाह, और ये इंशाल्लाह, जो मेथड लिखा हुआ आता है ना, इसको जरा क्लियर करें। इंशाल्लाह मैं बात करती हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह, ओके। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ ना कुछ बेहतरी करते हैं भाई। अच्छा देखो, मैंने क्या किया इसमें, चिकन में मैंने कोई नमक अभी नहीं डाला है, क्योंकि हम जो सॉसेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों ही सॉसेज बहुत ही नमकीन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज मैंने अपने प्रोग्राम में भाई स्टॉक क्यूब को यूज़ कर लिया है, तो स्टॉक क्यूब ऑलरेडी टू सॉल्टी, इसलिए मैं शायद नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये मैं चेक करूँगी कि अगर मुझे महसूस होता है कि मुझे इसको करना चाहिए तो ही, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँगी कि जब आप चिकन, वैसे चिकन स्टॉक जो मैं अभी डाल रही हूँ इसमें पूरा 1 क्यूब है, वो अगर आप इसमें डालेंगे तो आई गेस कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें नमक को शामिल करें। अच्छा, चाइनीज़ डिशेज़ जो हैं वो बहुत सॉल्टी अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा, अगर ये सॉल्टी होंगे तो फिर ये चाइनीज़ नहीं होंगी, आपको चाइनीज़ डिशेस का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको मैंने क्या किया, आधा किलो चिकन है हमारे पास, चिकन ब्रेस्ट मैंने इसमें लिया हुआ है, और इसको हमने आधे इंच के क्यूब में काट लिया है। अच्छा, इसमें मैंने शामिल किया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, 1.5-2 खाने के चमचे डाल दीजिए, और ज़रा सी काली मिर्च। चलें जी, इसके बारे में बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चाइनीज़ सूप सीख रहे हैं। और जनाब, ये सूप है चिकन वेजिटेबल, चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल
कॉर्न सूप और इसके अलावा स्टर फ्राइड चिकन विद टोमेटो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, मैं सच में ऑयल इसमें डालूंगी, लेकिन इसके बाद ज़रा सा ये काम कर लूँ। एक्चुअली हमने सिर्फ इसमें गार्लिक का एरोमा देना है, 2-3 जवे गार्लिक के। अच्छा ब्राउन हो जाएगा, निकाल लूँगी मैं इसको डिश में शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ मैं निकाल लूँगी इसे, क्योंकि हमारा जो ऑयल है ना उसमें इसका फ्लेवर आ चुका है। देखें जी, निकाल लिया ना मैंने, ऐसा हो गया, निकाल दिया। इसको बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि गार्लिक ने अपना सारा का सारा फ्लेवर इसमें दे दिया है। अच्छा जी, अब क्या है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ज़रा सा और गार्लिक है, मैं निकाल देती हूँ इसको। क्योंकि अगर गार्लिक नहीं निकालेंगे ना, वो ब्लैक हो गया है तो आपकी डिश ख़राब हो गया। हमने सिर्फ ऑयल को फ्लेवर देना है इसमें, तो वो फ्लेवर इसमें आ चुका है। बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लें। अच्छा जी, अब क्या है, अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा सेसमी ऑयल, तिल का तेल। अच्छा, ये रोस्टेड तिल होते हैं, ये आम जो हमारे यहाँ मिलता है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वो तेल नहीं होता, ये रोस्टेड होता है। अच्छा जी, अब इसमें चला जाएगा ये चिकन। इसको आधे घंटे रखिएगा, मैं तो फ़ौरन के फ़ौरन ही कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर क्यों लगाया है, हालांकि मैं तो इसको स्टिर फ्राई कर रही हूँ, वो इस वजह से कि ये जो चिकन के पीसेस हैं ना, ये सील हो जाएंगे, अच्छी तरह से सील हो जाएंगे। देखो ये नहीं काटा, इसको कट करना पड़ेगा, बाद में करूँगी। क्या हो गया भाई इसको, बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो लिख लीजिए जल्दी से। अच्छा जी, इसमें 1.5 खाने का चमचा इसमें है सोया सॉस, 1.5 ही खाने का चमचा है ऑयस्टर सॉस। अच्छा, ऑयस्टर सॉस को लोग जो है ना गलती कर जाते हैं, और वो ऑयस्टर सॉस और वुस्टरशायर सॉस एक जैसा समझते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सॉसेज हैं। तो ये ऑयस्टर है, OYESTER, ठीक है। तो ये इसकी स्पेलिंग है। इसको मिक्स करते हैं भाई, हमारी आंच तेज़ हो नहीं रही है, जबकि स्टर फ्राइंग जो है वो बहुत ही तेज़ आंच पे होनी चाहिए। हम हमेशा अच्छा जी, मैं थोड़ा सा सूप में पानी डाल दूँ, उस वक्त पानी कम था ना। ये सूप आप बना के भी रख सकते हैं। अच्छा, उसको थिक मत कीजिएगा, इस तरह से पका के रख दें, फ्रिज में रख दें, फिर आपको जब ज़रूरत है आप निकाल लें और उसके हिसाब से जितना आपको चाहिए उसको थिक कर लीजिए आप। तो आपको हमेशा तैयार सूप अपने फ्रिज में मिल जाएगा, और जब आप पीना चाहें आपका सूप तैयार है। आला टिप दी है ना मैंने आपको, तो क्या बात है भाई। नहीं भाई, ये तो काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, इसको जब आप फ्राई करेंगे तो आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे, क्योंकि ये तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेक आएगा तो देखते हैं कि क्या इसमें हुआ है, तो फिर हम इसको चेक करेंगे। अभी कुछ भी नहीं डालूंगी, अभी हम चिकन को पकने देंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें जानी है वो इसकी तैयारी पे जानी है। जब तक चिकन पूरी तरह से गलेगा तभी इसमें चीज़ें शामिल की जाएंगी। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
और सर्दी वाकई बहुत अच्छी आ गई है, तो आपने सूप बनाया, सूप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है। और दूसरा ये कि मेरे ज़हन में एक चीज़ आई थी कि हम लोग ज़्यादातर तो जैसे कॉर्न सूप, वेजिटेबल सूप, इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रूट सूप भी बने, क्योंकि सेब वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल बनते हैं। तो वो इस तरह का कोई सूप बनाना सिखाइए, क्योंकि फ्रूट भी तो इस मौसम में बहुत अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं। बिल्कुल सिखा दूंगी, बिल्कुल सिखा दूंगी। और इसके अलावा जी, दूसरा जो आप टमाटर और चिकन का टमाटो बना रही हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सूप को देख के तो ऐसा दिल चाह रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आपने इसमें डाली हैं कि वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। और मैं स्पिनिच वाला सूप सिखाऊंगी आपको। अच्छा, वो सूप जो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते रहे बचपन से लेके अब तक, उनकी पसंद में रुखसाना कोई तब्दीली नहीं आई। वो कहते हैं अम्मी बस ये वाला सूप बना, बस ये वाला। और वो पूरा खाना बन जाता है, फिर वो मेन डिश कोई नहीं खाता और बस उस सूप से ही पेट भर लेते हैं। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। हमारा भी यही होता है कि अगर कोई सूप बनाए तो फिर सूप जो ऐसा ही हो कि जिसको खाने के बदले खाया जाए, बिल्कुल पिया जाए, ताकि ये कि वो जो है मतलब उसी से दिल बहुत भरा जाए ना। मतलब तो ये कि वो दो तीन चीजें पहले सूप पियो फिर ये करो तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं समझती हूँ रुखसाना, ये एक्चुअली सर्दी में वैसे आपको पता है, सभी लोग जानते हैं कि एक तो भूख भी लगती है, दूसरी बात है कि डिजायर बहुत होती है, बहुत दिल चाहता है खाने के लिए ना। और फिर ये कि बाहर से भी खुशबू, अगर आप बाहर निकल जाए कहीं और कहीं फूड स्ट्रीट या कुछ खाने पीने की कोई दुकान है तो वहाँ से भी अगर गुजरते हैं तो खाने की खुशबू आती है तो बड़ा दिल चाहता है कि चलो कुछ नहीं तो ये फ्रेंच फ्राइज ही ले लेते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। ये कुदरती बहुत ऐसा होता है, बिल्कुल ये कुदरती बात है, ये बिल्कुल कुदरती बात है। तो बात ये है कि ये टाइम जो है ना आपके वजन कम कर सकते हैं समझदारी से अगर काम लें। जैसे मैं अभी सूप बना रही हूँ ना, ये क्लियर सूप पिए, यकीन जाने बहुत मज़ा आता है। कभी इसमें राइस डालने, कभी इसमें ज़रा से नूडल डालने। पता है क्यों? अच्छा, राइस और नूडल मैं क्यों कह रही हूँ? लोग कहेंगे लो जी उससे तो मोटापा आता है। नहीं, आप कुदरती चीज़ों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ज़रा से चावल, ज़रा से नूडल आपको सेटिस्फेक्शन देंगे। खाली सब्जियों का सूप पियेंगे तो आपको क्रेविंग होती रहेंगे, हाय मैंने तो रोटी नहीं खाई, हाय मैंने तो चावल नहीं खाए। तो लोगों को ये बड़ा होता है कि मैं रोटी जब तक नहीं खाएंगे या फिर चावल नहीं खाएंगे जब तक पेट नहीं भरेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान दूसरी चीजों से भी पेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पूरे इंग्रेडिएंट्स जो नरिशमेंट है वो भी मिल जाती है, बिल्कुल मिलती है। अब जैसे ये सूप है, आप पूरा दिन इस पर गुजार सकते हैं। दिन में आप इसको 8-10 दफ़ा पी लें। हमने फैट का इस्तेमाल बहुत कम किया। लोग समझते हैं कि जिस खाने में से चिकनाई को निकाल दिया गया वो सेहत के लिए अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। चिकनाई भी इंतहाई ज़रूरी होती है जिस्म के लिए, और लेकिन अच्छी वाली फैट्स। तो मक्खन से बना लें, थोड़ा ज़रा सा मक्खन, और अपने घर में मक्खन बनाएं। तो ये होता है कि आपने 6-7 प्याले पूरे दिन में आपने पी लिए। आपने समझे कि अपने खाने की जो ज़रूरत थी उसको पूरा कर दिया। तो बड़े आराम से हो सकता है, सुकून के साथ कर सकते हैं। हाँ, तो ये करें। और उसके अलावा सर्दियों की चीज़ें खाना चाहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ ज़रूर खानी चाहिए, हर मौसम की खानी चाहिए, क्योंकि हर हलाल चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की है ना। हर चीज़ खानी चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए, ना ही उसकी पाबंदी अपने ऊपर लगानी चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है, हर चीज़ दी है, और हर मौसम के हिसाब से यहाँ हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल होती है। ये बहुत ही कुदरत के तोहफे हैं, इनामात हैं। तो अब आप क्या कर सकती हैं कि आपने 1 चाय का चमचा, 2 चाय के चमचे मैक्सिमम खाए, चाहे हलवा है चाहे कुछ भी है, आप उन नेमतों में शामिल हो गए, उसको टेस्ट करने में शामिल हो गए। तो बस आराम के साथ आप कर सकते हैं और सब कुछ खा सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, आप अपने ऊपर वो पाबंदियाँ ना लगाएं कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, 1 चमचा भी खाए तो हाई इतनी कैलोरीज। पता है आप लोग कैलोरीज गिनते हैं, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक, जो उनकी हदीस है उसके मुताबिक अगर चलें, यकीन जानें अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बीमारी भी नहीं होगी, कोई डिसऑर्डर्स ऐसे नहीं आएंगे। और उसके अलावा आपकी डाइटिंग का जो होता है ना सिलसिला कि जी मैं तो डाइट पर हूँ, मैं तो ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, मर्द औरत सभी कर रहे होते हैं, तो उससे आप बच जाते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को आप टेस्ट करते हैं।
जी तो बिल्कुल, हाँ। क्योंकि हमने बाजू का देखा है, लोग जो है ना सब कुछ डाइटिंग करते वक्त सब कुछ छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। तो हम उनसे कहते हैं आप सब कुछ खाएं मगर मिकदार कम कर लें। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो उसको 1.5 करके फिर 1 पे आ जाएं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर चावल 1.5 प्लेट खा रहे हैं तो उसको भी इसी तरह कम करके। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कि हर चीज खाएंगे तो ये नहीं, जिस्म को हर चीज की जरूरत होती है। ये जरूरत नहीं होती होता है, कि हाँ। आपके जिस्म को एक चीज की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ पानी पे आ जाएंगे। जी बिल्कुल तो ये ऐसे ही। बहुत गलत है। कुछ लोग केला ही खाएंगे, कुछ लोग खाली कैबेज ही खाएंगे, तो ये करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं अगर हम लोग क्योंकि एक्चुअली दीन का मुताला नहीं करते, अगर हम अपने पैगंबरों की ज़िंदगी को देखें तो उसमें क्या है, वो क्या खाते थे, लेकिन वो किस कदर ताकतवर होते थे। और उस ज़माने के लोग भी चंद चीज़ें खाते थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ना खानों में वैरायटी बहुत कर ली है। अगर हम इस वैरायटी को कम कर दें और सिर्फ कुदरती चीज़ों पर रहें तो आप यकीन जानें कि ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, सुकून में आ जाएगी। और भाई कुकिंग शो तो चलेगा, क्योंकि भाई कुकिंग शो में तो आपको नॉलेज देनी होती है, तो इसमें तो चीज़ें बनती रहेंगी। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैरायटी को शामिल ना करें। वैरायटी शामिल करने से सेहत ख़राब होती है, वैरायटी शामिल करने से वज़न बढ़ता है। ये कभी भी आप देख लीजिए, कुछ नहीं, बैठ के ऑब्जर्व करें, 5 मिनट दें अपने आप को खामोशी के साथ, इस बात को आप गौर करें। कहते हैं ना, आप गौर करें, आप कंसंट्रेट करें इन बातों के ऊपर जो कुछ कहा जा रहा है। हाँ जी, कहाँ तक सही है, हाँ जी ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो इनको सोचना समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आए गैस के, मैं थोड़ा पानी डालूँगी भाई, क्योंकि मुझे जो है ना इत्मीनान नहीं है कि चिकन अभी पक्की है। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। चलिए इसको मैं छोड़ती हूँ, ऐसे ही आ जाते हैं यहाँ सूप की तरफ। तो वैरायटी जो है ना, वैरायटी को कम करें ज़िंदगी में से ना, कि बच्चे ये नहीं खाते। बच्चों को तो आप ही ने तो सिखाया, बच्चे ये नहीं खाते, बच्चे वो नहीं खाते। बच्चे सारे ज़माने की चीज़ें खा सकते हैं, 2 टाइम भूखा रख लें उनको, बस ख़त्म। जब खाना नहीं मिलता ना तो यकीन जाने मैंने बिल्ली को घास खाते देखा है। भूखी थी, कुछ नहीं मिला, घास खा रही है। खा ली ना, आपने ज़रूरत पड़ी तो उसने खाई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी अहम होती हैं। और बच्चों की तरबियत में क्योंकि आपका हाथ होता है सबसे ज़्यादा, तो आपने क्या तरबियत की उनकी, बच्चे आपसे क्यों डिमांड कर रहे हैं ऐसे, वो वही चीज़ क्यों नहीं खा रहे जो दस्तरखान पे मौजूद है। अच्छा जी, अब क्या जाने वाला है जी, सोया सॉस। तकरीबन ये जैसे समझे कि मैंने तकरीबन 5 से 6 प्याली मैंने इसे पानी डाला है। और एक चिकन स्टॉक डाल दिया था, मर्ज़ी है डालें नहीं तो ना डालें। मैं अक्सर बना लेती हूँ, अब मैं अपने घर में तो यूज़ नहीं करती हूँ, पर यहाँ पर जैसे मैंने बना लिया, रखा हुआ था, तो मेरा जो प्रेप शेफ़ है उसने मुझे दे दिया तो मैंने डाल दिया, अदरवाइज़ मैं ना डालती। अच्छा जी, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा इसमें गया है सोया सॉस। अच्छा, ये है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस, ये तकरीबन हमारे पास 1/4 प्याली होगा। ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं आपको बड़े काम की बात बता रही हूँ। अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, मुझे वो बताना बहुत ही अच्छा लगता है, इस वजह से कि हो सकता है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ना आई हो, मेरी ज़िंदगी में आई, तो उसको मैंने जो है वो प्रैक्टिकली उसको देखा। क्योंकि जो चीज़ होती है उसको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी तो फरमाता है ना कि तुम कायनात पर गौर करो, कायनात में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा नमक पाएंगे जी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, कितनी बातें निकल आती हैं ना, कि इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। आप बस उतना ही डालें, बस जितनी हमें इसमें थोड़ी सी ज़रूरत है। यहाँ पर हम फाइनल नहीं करेंगे, नमक को बिल्कुल भी फाइनल नहीं किया जाएगा इस स्टेज पर। फाइनल कहाँ पर होगा, जब आप इसको सर्व कर रहे होंगे, टेबल पर सॉल्ट रखें, जिसको जितना चाहिए वो अपने लिए सॉल्ट को निकाल लें, डाल दे अपने सूप में। किसी को नहीं चाहिए, अब जैसे मैं अगर अपने घर में सूप पीऊँगी ना, तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई सूप में नमक नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि नमक नहीं डालते भाई उसके अंदर। तो मैं ज़रा प्याला ले लूँ, पूरे सूप में नमक नहीं होगा, मुझे जितना चाहिए, क्योंकि मुझे सब्जियों में जो स्वीटनेस है ना, उसका कुदरती टेस्ट मुझे वो चाहिए होता है। अच्छा, इसके अलावा उसका फ्लेवर मुझे पूरा चाहिए। अब नमक 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 हर चीज़ में होगा तो हम कुदरती चीज़ें तो टेस्ट नहीं कर सकते ना। बहुत से लोग कहते हैं भाई नमक। अच्छा, अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आज बहुत पते की बात आपको बता रही हूँ। जब मैं चाइनीज़ राइस बनाती हूँ ख़ास तौर से, तो मेरा नमक लोग कहते हैं जी हमें तो ये कम लगता है,
एक दो लोग हैं जो कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, आपको फिर इसका मतलब है राइस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप हमारे हिसाब से नमक कम है। इसका मतलब है कि आप तेज़ नमक खाने वालों में से हैं और आप वो नमक खाते हैं जो आपने मुंह में डाला और सीधा आपने नमक चखा। फेलियर खाना है वो। आपको वो चीज़ें टेस्ट आना चाहिए जो आपने खाने में डाली हैं। अच्छा, ये कोई नाप तोल का नहीं है मेरे पास, कॉर्नफ्लावर है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चावल में कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने मिठास रखी है। जब आप चावल पकाते हैं तो उसकी मिठास आपको महसूस होनी चाहिए नमक के साथ। ओहो, मैं कहती हूँ ना मेरे चावल बहुत ही मज़े के होते हैं। तो वो वाकई इतने मज़े के होते हैं कि आप सबसे पहले राइस को टेस्ट करते हैं, बाद में दूसरी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने राइस बनाए है ना, तो राइस जो है वो सबसे पहले टेस्ट में आना चाहिए और उसके बाद ही कोई दूसरी चीज़ें आनी चाहिए। तो जो लोग नमक खाते हैं ना उनको सबसे पहले यही होगा, सबसे पहले उनकी ज़बान को नमक पता चलना चाहिए। चलिए जी, सिर्फ इसको मैं थिक कर रही हूँ, कॉर्नफ्लावर डालेंगे, हस्बे ज़रूरत डालेंगे और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक दे बाद। जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं स्टर फ्राई चिकन विद टोमेटो। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो है वो पक रही है अभी मैं इसको फिनिश करूँगी, इस पर नहीं अभी आती। अच्छा जी, हमें चाहिए यहाँ पर अंडे। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है आप जितने अंडे डालना चाहें, क्योंकि डिपेंड्स कि आप अंडे कितने पसंद करते हैं। और या तो आप फी बंदा एक एक अंडा डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं होल एग डाल रही हूँ पूरा, ठीक है। आप चाहें तो ओनली एग वाइट और आप चाहें तो होल एग भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लाइटली बीटन। ये अंडा थोड़ा सा बचा हुआ था ना चिकन में से, वो भी डाल देती हूँ, भी इसी में शामिल कर देंगे। अंडा बेहद अच्छा लगता है। सूप इज सो टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। टेस्टिंग करेंगे। थिकनेस देखें कितनी आला थिकनेस आई है उसके ऊपर। अपने आप से डालने जितनी थिकनेस जैसे आप चाहते हो, ऐसा नहीं हो कि वो जम जाए तो फिर ऐसा हो कि आपको पीसेस काटने पड़े, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट करेंगे जी। ये बहुत ही अच्छा सूप है। इसमें चिली गार्लिक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें तो मैंने तकरीबन 1/4 प्याली 1/3 प्याली डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। चलें जी, ओंडा। फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ। अच्छा जी, सेटल होने देते हैं थोड़ा सा और उसके बाद इसको चलाएंगे। इसमें हीट इतनी है कि ये अंडे को खूब ही अच्छी तरह से पका देगा। एंड इट इज़ डन। चलें जी, देखें हो गया सेटल। इसको सेटल होने में कितना टाइम लगता है। अब मैं सूप निकालूंगी भाई। फटाफट निकालते हैं क्योंकि जी छुट्टी द टाइम। भाई तो एकदम कह देंगे जी शेफ छुट्टी छुट्टी मनाए। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा फिलिंग वाला सूप है। ये देखें जी, अंडा क्या अच्छा उसमें पक्का है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, घरों में औरतों को, ख़वातीन को यही सूप बनाना आसान लगते हैं और क्योंकि इसकी ख़रीदारी भी उन्होंने की होती है। हर एक के घर में सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, ये सारी चीज़ें होती हैं और इस सीज़न में तो बहुत ही होती हैं, तो इस वजह से आसान लगता है। आसान काम करने कोई मसला नहीं है और मैं आपको जैसे बताऊँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी बहुत आसान बताऊँगी। तो आपने वो आसान सूप भी बनाने हैं, ठीक है। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी प्याज थोड़ी सी ऊपर, मेरा शाही यार, जब तक कि
सर्दियों में नो डाउट सारी चीज़ें आप खा पी लेते हैं, उसके बाद आपको चाय की तलब होती है, बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी की होती है, तो नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है। चले जी, सूप डन डना डन, एकदम डन डना डन। चले जी, यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, 1.5 चमचा है दोनों, 1.5 खाने का चमचा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ब्लैक पेपर डाल दी थी जब मैंने चिकन में ये लगाया था ना कॉर्नफ्लावर, और दूसरी चीज़ें लगाई थी। क्या लगाया था मैंने इसमें, कॉर्नफ्लावर था, अंडा था, नमक नहीं डाला था मैंने, और थोड़ी सी क्रश्ड ब्लैक पेपर्स थी, ये मैं शामिल करूँगी। ज़रा इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है थोड़ा सा, तो ये सेटल हो गया। ज़रा इसको मैं घुमा दूँ। अच्छा जी, टोमेटोज़ मैंने रेसिपी में लिखा, फ्राई करके भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए कर दिया है कि जिन लोगों को ग्रेवी चाहिए तो वो ग्रेवी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, इसको पकाते हैं जब तक ये थिक हो। इसमें थिकनेस आ जाएगी तो फिर जनाब इसको हटा देंगे हम। अच्छा जी, ये हरी मिर्ची हैं, 2 बड़ी हरी मिर्चें ले ली मैंने, उनको स्लिट कर लिया है और वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसके अलावा क्या है जी, मुझको ये प्लेट दीजिएगा एक। ज़रा सी चाहें तो हम ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर सकते हैं। डाल दी, कुक अंटिल थिकन। इसमें अच्छी हीट आ जाएगी, उसके बाद ही मैं इसमें टोमेटोज़ को और इसको अनियन को शामिल करूँगी। दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। सीजनिंग को करेंगे फाइनल। किसी चीज़ के डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नमक बिल्कुल ना डालिए क्योंकि स्टॉक है सबसे बढ़कर, बहुत ही सॉल्टी होता है। बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी मैं। चलिए, टमाटो, अच्छा टमाटर के बीज निकाल लिए गए हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसके अलावा ये प्याज है, प्याज तो बहुत ही अच्छी लगती है भाई। इस तरह से चौकोर टुकड़े कर लें जी उसके। ये सारी चीज़ें हो गई शामिल इसमें। अच्छा, हीट इतनी है कि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराबर पक रहा है जी। और इसके अलावा थिकनेस बिल्कुल करेक्ट है इसकी। अच्छा, ये फ्राइड राइस के साथ ये जो प्याज है ना, ये बेहद अच्छी लगती है, तो इसको आप ज़रूर शामिल करें। चलेगी, डन डना डन। एक और निकाल लेते हैं। राइस, फ्राइड राइस के साथ इसको मैंने सर्व किया है, तो देखें जी, दस्तरखान को सजाएं, खूब अच्छा सा सजाएं भाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हमेशा हमेशा, कभी ना भूलें। भूल भी जाए शुरू में तो आखिर में, बीच में, जब याद आ जाए अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें, क्योंकि इससे आपको सबसे बढ़कर आपको सेटिस्फेक्शन होगा और अल्लाह का हुक्म भी पूरा होगा। हैं, चलें जी, चलें जी। और ये हमारी डिश हो गई है चलें जी, पूरी फैमिली के लिए खाना निकल आया है। मेरा मिर्ची, हमारा मिर्ची। चलें जी, ये आ गया। चलें जी, आ गया यहाँ पे छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, आप सभी को खुश करने वाला। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।